साइकोलॉजी ऑफ कीरा। आज तुम अच्छे से सीख जाओगे कि लाइट यागामी जैसी थिंकिंग कैरी करना कैसा फील होता है, पर तुम्हें कुछ दिक्कतों से गुजरना पड़ेगा एंड ये काफी दर्दनाक होने वाली है तुम्हारे लिए। चिंता मत करो, क्योंकि वीडियो के बीच में एक ऐसी हिडन बात है जो अगर तुमने पहचान ली तो तुम मैनिपुलेटर लेवल के बन सकते हो एंड लेवल 5 के बिना सब स्टेप्स बेकार हैं। कीरा या फिर मैं कहूँ लाइट यागामी एक ऐसा कैरेक्टर था जो कि एक नॉर्मल स्टूडेंट होने के बावजूद विलन लेवल का माइंडसेट कैरी करता था। बट तुम तो खुद के बारे में नहीं सोच पाते। कभी सोचा अगर तुम कीरा की तरह वन स्टेप अहेड रहे तो क्या क्या कर सकते हो? अब बस चुपचाप इस वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करो एंड जस्ट लिसन। मैंने इस वीडियो को 5 लेवल्स में डिवाइड किया है। कीरा थिंक्स मल्टीपल स्टेप्स अहेड। ही प्लान्स फॉर बेस्ट एंड वर्स्ट केस। उसे अच्छे से पता है कि अगर उसने कुछ किया तो उसका क्या अंजाम होगा, वो सही होगा या गलत होगा, एंड ये तुम भी कर सकते हो। लेट मी गिव एग्जांपल। इमेजिन तुम्हारे पीछे गुंडे लगे। सॉरी। इमेजिन करो तुम एक बिल्डिंग में फंस गए हो एंड वहां आग लगी है। निकलने के 2 ही रास्ते हैं। पहला दरवाजे से, बट वहां से गए तो बर्निंग के चांसेस काफी ज्यादा हैं। दूसरा विंडो से, बट अगर गलत तरीके से कूदे तो फ्रैक्चर तक हो सकती है बोन्स। आई नो दोनों ही चॉइस बेकार है, बट मुश्किल सिचुएशन में तुम कौन सी चॉइस को सही चूज करते हो एंड किस चीज का क्या आंसर होगा, अगर तुमने ये चीज सोच लिया तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा सिंपल हो जाएगा पाथवे को चूज करना। कीरा रेयरली पैनिक। जब उसने पहली बार एल को देखा था उस टाइम वो शॉक था, बट नो फेशियल एक्सप्रेशंस। बट तुम तो वो हो जो सीरियस होने के बावजूद भी हंस देता है। इमोशन कंट्रोल करना तुम्हारे माइंड पे डिपेंड करता है। लेट मी टीच यू। अगर तुम किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहां तुम्हें हंसी आ रही है बट तुम हंस नहीं सकते, तो जस्ट ब्रेन में कोई ऐसी सीरियस थॉट या कोई सिचुएशन पैदा करो, कोई सिचुएशन सोचो जो कि तुम्हारा वहां से माइंड हटा दे, एंड उस थिंकिंग की वजह से तुम्हारा ध्यान हंसी से हटकर सीरियस सिचुएशन पे शिफ्ट हो जाएगा, एंड इसी को कहते हैं इमोशनल कंट्रोल। 2 लेवल क्रॉस करने के बाद तीसरे लेवल पे आ चुके हो, बट इस लेवल के अंदर थोड़ी गड़बड़ी है। अगर मुझे कोई कॉन्फिडेंस या मैनिपुलेशन का कॉम्बो पूछे तो मेरा पहला आंसर होगा यागामी लाइट। कीरा हैव एक्सट्रीम सेल्फ कॉन्फिडेंस। हम कोई काम करने से पहले सोचते हैं कि कैसे करेंगे, बट लाइट सिर्फ उसका कंक्लूजन सोचता है एंड उसको अचीव करने के लिए हर डायरेक्शन चूज करने के लिए तैयार रहता है। बट सिर्फ कॉन्फिडेंस होना भी काफी खतरनाक हो सकता है। एज यू ऑल नो लेटर हिज कॉन्फिडेंस टर्न्स इनटू ओवर कॉन्फिडेंस। सो व्हाट आई वांट टू से कि कॉन्फिडेंस रखो, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। सो कोई भी काम करने से पहले खुद को ट्रेन करो कि वो काम तुम कर सकते हो एंड डू योर बेस्ट। जस्ट टेक द कंक्लूजन एंड चूज द राइट पाथ। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि मैंने वीडियो के बीच में एक ऐसी हिडन चीज रखी है कि अगर तुमने उसको पहचान लिया तो तुम मैनिपुलेटर लेवल के बन सकते हो। इस वीडियो के लास्ट तक तुम ऐसी चीजें सोचना सीख जाओगे। मैंने अपनी हर बात को कीरा से डायरेक्टली लिंक किया एंड फिर एक एग्जाम्पल को जोड़कर तुम्हें बताया, एंड आई एम श्योर मैंने वो चीज ऑटोमेटिकली तुम्हें खुद से रिलेट करवा दी, एंड उसी की वजह से तुम इस वीडियो में यहाँ तक टिके हुए हो। हर लेवल का मैंने खुद यूज किया एंड आपको यहाँ तक ले आया। अगर यहाँ तक आ ही गए हो तो अब ये भी सुनो। मैनिपुलेशन एंड सोशल अवेयरनेस। लोगों को समझना एंड उनके आंसर्स को पहले ही प्रेडिक्ट कर लेना, दैट्स मैनिपुलेशन। एंड इसी स्किल की वजह से वो लोगों के इमोशन से लिटरली खेलता था। इतनी पावरफुल मैनिपुलेशन कि शिनिगामी रियू को भी शौक था कि शायद डेथ नोट गलत हाथ में पड़ चुकी है। तुम भी ये कर सकते हो। वीडियो को रिवाइंड करो एंड चेक लेवल नंबर 1, जिसमें मैंने बताया है थिंकिंग के बारे में, यानी थिंक अबाउट एवरी स्टेप एंड इट्स रिजल्ट। अगर तुमने लेवल 1 सही से किया तभी तुम लेवल 4 तक आ सकते हो। अगर तुमने लेवल 1 सही से सोच लिया तो तुम पहले ही प्रेडिक्ट करने के काबिल बन सकते हो कि तुम्हारे काम से सामने वाले पर क्या अफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि तुमने ऑलरेडी पाथवेज क्रिएट कर लिए होंगे अपनी माइंड में। एग्जाम्पल लो, तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो, तुम्हारे बेसिक्स तक क्लियर नहीं है। अब मान लो क्लास में तुम्हें टीचर ने खड़ा किया एंड एक सवाल पूछ लिया एंड तुमने आसानी से आंसर दे दिया, और तुमने बैठे बैठे ही सोच लिया था कि अगर तुमने सही आंसर सुना दिया तो लोगों का क्या रिएक्शन होने वाला है। एंड जैसे ही तुमने आंसर सुनाया तुम्हें वही रिएक्शन मिला, यानी कि एवरीवन वाज शॉक्ड। यहाँ तक आ गए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था अगर तुम्हें लेवल 5 नहीं आता तो हर लेवल बेकार है। मतलब खुद की चॉइस सही है या गलत वो पता करना। कभी कभी हम कोई गलत डिमांड लेकर बैठ जाते हैं जिसकी वजह से उसका रिजल्ट एंड प्रोसेस दोनों ही गलत होते हैं। भले ही कीरा क्रिमिनल को मारता था, बट यू नो कि उसका तरीका बिल्कुल गलत था। आल्सो खुद को बचाने के लिए उसने काफी मासूमों की भी जान ले ली, एंड इसी चीज की वजह से कीरा की डेथ भी हो गई। सो थिंक ट्वाइस बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन बट कैन अफेक्ट योर लाइफ एंड फ्यूचर।
अगर लेवल 5 फॉलो नहीं किया तो ऊपर के स्टेप्स किसी भी काम के नहीं है, एंड अगर काम के निकले भी तो वो तुम्हें एक गलत डायरेक्शन देंगे। उम्मीद है तुम्हें समझ आया होगा कि कीरा क्या चीज था। तो भाई थैंक्स टू स्टे हियर ऑन माय वीडियो, एंड उम्मीद है तुम्हें ये अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि जितना आसान मैं समझा सकता था मैंने समझाने की कोशिश की है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक। सी यू सून मैनिपुलेटर्स।